कि वअबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैय्यन, अल्लाह के अलावा किसी को शरीक ना करो, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो, अल्लाह के अलावा किसी की भक्ति ना करो, अल्लाह के अलावा किसी की परस्तित करना जायज नहीं है। वअबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैय्यन, तुम अल्लाह के अलावा किसी को शरीक ना करो। वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ अच्छा तुम सलूक करो, अपने माता पिता के साथ। जब तुम कमजोर थे तो आपके माता पिता ने आपको खिलाया था, आपको बड़ा किया था, आपको अच्छा किया था, आपको मानूस किया था। जब आप धीरे धीरे बड़ा हो गया और आपकी माँ बाप कमजोरी की तरफ आने लगे, आप धीरे धीरे जवानी की तरफ जाने लगा, आपके माँ बाप धीरे धीरे कमजोरी की तरफ आने लगे। आप जवान हो गए, आपकी माँ बाप बूढ़े हो गए, कमजोर हो गए। आपका वो जिम्मेदारी है कि अपने माँ बाप के साथ तुम अच्छा सलूक करो। वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माता पिता के साथ तुम अच्छा सलूक व बर्ताव करो। अपने माँ बाप के साथ तुम अच्छा सलूक करो। ऐसा ना हो जाओ कि अपने माँ बाप को तुम छोड़ दो, अपने माँ बाप के साथ तुम अलग हो जाओ। मेरे प्यारे साथियों, अपने माँ बाप को कभी भी दुख तकलीफ ना दो। एक आदमी अपने अंधी लोली माँ को पीठ पर लादे खाना काबा का तवाफ कर रहा है, और तवाफ करते करते हजरत उमर फारूक से मुलाकात हुआ। आमिरुल मोमिनीन, क्या मैंने अपने माँ का हक अदा कर पाया? क्या मैंने अभी भी अपने माँ का हक अदा नहीं किया? हजरत उमर फारूक रोने लगे, हजरत उमर फारूक रोने लगे और कहने लगा, भाई तू अपने माँ के हक के बारे में तुम बता रहे हो। जब तेरी माँ तुझे पैदा कर रही थी, जब तेरी माँ तुझे दुनिया के अंदर निकल रही थी, तो तेरी माँ की जबान से जो जुमला निकल रही थी, जब तू बाहर आ रहा था, जब तेरी माँ तुझे पैदा कर रही थी, तेरी माँ की जबान से उस आह का भी तुमने हक अदा नहीं कर पाओगे, उस आह का भी तुम्हें हक अदा नहीं कर पाओगे। तुम अपने माँ के बारे में, हक के बारे में तुम पूछते हो, अभी भी तुम अपने माँ के हक के बारे में बता नहीं सकते हो, अब उस आह का बारे में तुम हक अदा नहीं कर पाओगे। मेरे प्यारे साथियों, अंदाजा लगाओ, इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने माता पिता के साथ, अपने वालिदैन के साथ तुम अच्छा सलूक और बर्ताव करो। वल जारि ज़िल कुर्बा, और अपने रिश्तेदारों के साथ तुम अच्छा सलूक करो। तुम्हारे फूफा के साथ, तुम्हारी फूफी के साथ, तुम्हारे खाला खालू के साथ, तुम्हारी खाला के साथ, तुम्हारे मामू के साथ, तुम्हारी मामी के साथ, जो तुम्हारा रिश्तेदार है, इन लोगों के साथ तुम अच्छा सलूक व बर्ताव करो। वलियतामा, और यतीमों के साथ तुम अच्छा सलूक करो, यतीमों के साथ तुम अच्छा बर्ताव करो। उस यतीम को अच्छा सलूक करो जो दुनिया में उसका बाप माँ बाप नहीं है, वो बच्चा यतीम हो गया है, उस बच्चे के साथ तुम अच्छा सलूक करो। उस यतीम को सताया मत करो, उस यतीम का माल नाजायज तरीके से मत खाया करो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अमवालल यतामा, जो यतीम का माल नाजायज तरीके से खा लेता है, बल्कि वो यतीम का माल नहीं खाता है। इन्नमा यअकुलूना फी बुयूतिहिम नारान, वो अपने पीठ में नरमी आग भरते हैं। वो यतीम का माल नहीं खाता है, बल्कि वो अपने पीठ में नरमी आग भरते हैं। मेरे प्यारे साथियों, तुम यतीमों के साथ तुम अच्छा सलूक व बर्ताव करो। वल मसाकीन, और फकीरों के साथ, मिस्किनों के साथ तुम अच्छा सलूक करो। अल्लाह ताला ने तुम्हें अमीर बनाया है, अल्लाह ताला ने तुम्हें पैसा दिया है, माल दौलत दिया है, तो उस गरीब को तुम हकीर न समझा करो, उस गरीब को तुम कुछ बुरा जुमला ना कहा करो, इसलिए कि तुम उस गरीब की वजह से तुम अमीर बने हो, उसी गरीब की वजह से तुम अमीर दौलतमंद बने हो, इसलिए तुम यतीम, उस गरीबों के साथ तुम अच्छा सलूक व बर्ताव करो, तुम गरीब को हकीर न समझा करो। वल जारि ज़िल कुर्बा, और करीबी वाले पड़ोसी के साथ तुम अच्छा सलूक व बर्ताव करो।
हजरत अम्मा आयशा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिब्रील अमीन से बात करते थे, मुझे इस बात का डर लगा था कि हजरत जिब्रील अमीन ने अल्लाह के रसूल को ये बता ना दे कि हमारे पड़ोसी को वरासत वारिस न बना दे। मुझे इस बात का डर था। एक आदमी ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, मेरा पड़ोसी एक है, तो उन्होंने 5 वक्त नमाज भी पढ़ती है, उसका चर्चा भी हो रहा है, लेकिन अपनी जबान से अपने पड़ोसी को तकलीफ देता है, अपने पड़ोसी को बुरा भला कहता है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो औरत जन्नत के अंदर नहीं जाएगी, वो औरत जहन्नम के अंदर उनको डाल दिया जाएगा। एक आदमी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, एक औरत है लेकिन उसका चर्चा भी नहीं होता है, लेकिन अपने पड़ोसी को अपनी तकलीफ नहीं देती है, अपने पड़ोसी को जबान से तकलीफ नहीं देता है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो औरत जन्नत के अंदर जाएगी। जो नमाज पढ़ता है, अल्लाह की इबादत भी करता है और अपने जबान के जरिए से अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं देता है, वो औरत जन्नत के अंदर जाएगी। वल जारि ज़िल कुर्बा, और दूर वाली पड़ोसी के साथ तुम्हारी अच्छा सलूक होनी चाहिए। इसी तरह वस्साहिबिल जंबी, और राहे मुसाफिरों के साथ तुम्हारी अच्छा सलूक करो। तुम सफर कर रहे हो, रास्ते में कोई किसी का बैग खराब हो गया, वो चल नहीं पा रहा है, किसी का सामान है गिर गया, आप उस सामान का उठा दिया करो, उसके सर पर लाद दिया करो, उसके सर पर उठा दिया करो। जब तुम सफर कर रहे हो, उन सफर की हालात में किसी भाई से तुम्हारी मुलाकात हुआ है, 1-2 सेकंड के अंदर, जिनको कभी भी आप देखा नहीं हो, कभी भी आपसे मुलाकात नहीं हो, और 1-2 सेकंड के अंदर, 1-2 मिनट के अंदर तुम उनसे मुलाकात हुआ है, उन भाई के साथ तुम अच्छा सलूक करो, बर्ताव करो। वबनस सबील, और मुसाफिरों के साथ तुम अच्छा सलूक और बर्ताव करो। मुसाफिर, कोई बाहर से आदमी आया है, आपके घर पर आया है, उन मुसाफिरों के साथ तुम अच्छा सलूक करो, उन मुसाफिरों के लिए खाना का इंतजाम करो, उन मुसाफिरों के साथ तुम अच्छा सलूक करो। अगर वो रात के अंदर रहे तो उनके लिए खाने का इंतजाम करो, उनके लिए बिस्तर का इंतजाम करो, उनके साथ तुम अच्छा सलूक और बर्ताव करो। मेरे प्यारे साथियों, वमा मलकत ऐमानुकुम, और अपने गुलाम लौंडी के साथ, अपने नौकर चाकरों के साथ तुम अच्छा सलूक और बर्ताव करो। अल्लाह ने तुम्हें अमीर बनाया है, अल्लाह ने उसको नौकर बना दिया है, इनके साथ तुम अच्छा सलूक और बर्ताव करो, उन नौकर को तुम हकीर न समझा करो। हजरत अबू जर गफारी ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, मेरे पास एक नौकर रहता है, कभी भी मैं उसको मारता हूँ, कभी भी मैं उसको तकलीफें देता हूँ। अल्लाह के रसूल, इसके बारे में कल क़यामत के दिन मुझसे जवाब लिया जाएगा, क्या इसका भी बदला मेरे पास लिया जाएगा? अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हें उसको नौकर बनाया और उस नौकर का तुम्हें मालिक बनाया, इसके साथ तुम अच्छा सलूक और बर्ताव करो, इनके साथ तुम अच्छा सलूक करो। नौकरों के साथ, अपने नौकरों को हकीर न समझा करो, उस नौकरों के साथ तुम अच्छा सलूक और बर्ताव करो। मेरे प्यारे साथियों, आप सऊदी अरब के सरजमी पर आपका इंडिया का रुपया नहीं चलता है, वहाँ पर रियाल चलता है। आप कुवैत के अंदर चले जाओ, वहाँ पर आपका इंडिया का रुपया नहीं चलता है, वहाँ पर रियाल चलता है। आप दुबई के सरजमी पर चले जाओ, वहाँ पर आपका इंडिया का रुपया नहीं चलता है, वहाँ पर दिरहम चलता है। आप कुवैत के सरजमी पर वहाँ पर चले जाओ, वहाँ पर दिरहम चलता है। आप बांग्लादेश के सरजमी पर चले जाओ, वहाँ पर आपका इंडिया का रुपया नहीं चलता है, वहाँ पर टका चलता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कानत लहू मज़लुमतन अखीही, अगर कोई इंसान भी अपने भाई के ऊपर जुल्म ज़्यादती किया, अगर किसी का भी जमीन हड़प लिया, किसी का माल भी हड़प लिया, किसी का पैसा भी हड़प लिया, तो इस दुनिया में उसे दे दिया करो, इसी दुनिया में उसे बदला ले लिया करो, दे दो इसी दुनिया में। कल कयामत के दिन अल्लाह के बारगाह के वहाँ, कल कयामत के दिन वहाँ पर तुम्हें जमीन के बदले से जमीन न दे पाओगे, पैसा के बदले से पैसा न दे पाओगे। अपने जमीन जो तुम्हारे माल में तुमने हड़प लिया, उसी माल के बदले से तुम माल ना दे पाओगे।
अगर तुमने किसी भाई के ऊपर जुल्म ज्यादती किया तो उसे जमीन के बदले से तुम्हें नेकियां देनी पड़ेगी, उसी पैसा के बदले में तुम्हें नेकियां देनी पड़ेगी, तुम्हें दिरहम के बदले से तुम्हें नेकियां देनी पड़ेगी, तुम्हें दिनार के बदले से तुम्हें नेकियां देनी पड़ेगी, तुम्हें जिनका माल तुमने हड़प लिया उसी माल के बदले से तुम्हें नेकियां देनी पड़ेगी। इसीलिए कयामत आने से पहले, जिंदा रहने से पहले उन भाई से माफ करा लो। इसीलिए कल कयामत के दिन तुम्हें जमीन के बदले से तुम्हें नेकियां देनी पड़ेगी, उसका तमाम नेकियां बर्बाद हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, अंदाजा लगाओ। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुफलिसीन मिन उम्मती मयअतियु मिनहु यौमल क़ियामती बिस्सलाती व सियामी व ज़काती व यहती क़द शातमा हाज़ा। मेरे उम्मत के सबसे करीब आदमी, सबसे कल्लास आदमी, सबसे फकीर आदमी, सबसे मुफलिस आदमी जो होगा कल कयामत के दिन नमाज़ों लेकर आएगा, रोजा लेकर आएगा, ज़कात लेकर आएगा, सदका लेकर आएगा, हज़ार उम्रा लेकर आएगा, लेकिन किसी को गाली दी होगी, किसी का माल हड़प लिया होगा, किसी को पर झूठा इल्जाम लगाया होगा, किसी का खून बहाया होगा। एक आदमी आएगा, कहने लगा कि अल्लाह के रसूल, यही वो आदमी है जो दुनिया में अपने ताकतों के बल पर मुझे धमकियां दिया करती थी, मुझे अपने ताकतों के बल पर मुझे धमकियां दिया करती थी। अल्लाह वही इंसान है जो दुनिया में मैं कमजोर था, इन्होंने अपनी कमजोर की हालात में मुझे धमकियां दिया करती थी। और एक आदमी आएगा, कहने लगा कि अल्लाह के रसूल, यही वो आदमी है जो दुनिया में लोग मेरी इज्जत तो करती थी, इन्होंने अपने जबानों के जरिए से मेरी इज्जत को बर्बाद कर दिया, इन्होंने जबानों के जरिए से मेरी इज्जत को बर्बाद कर दिया। जितने लोगों का उसने हक मारा होगा उसकी नेकियां बांट दी जाएगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कुछ लोग नमाजों लेकर चले जाएगा, कुछ लोग रोजा लेकर चले जाएगा, कुछ लोग ज़कात लेकर चले जाएगा, कुछ लोग सदका लेकर चले जाएगा, कुछ लोग हज़ार उम्रा लेकर चले जाएगा। अल्लाह के रसूल, लेकिन उसकी तमाम नेकियां बर्बाद हो जाएगी, अभी भी उस हकदार लाइन में खड़े होंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उनका गुनाह इसके ऊपर लाद दिया जाएगा, उन हकदारों के गुनाह इनके जिम्मे में लाद दिया जाएगा और उस इंसान को घसीट कर जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। इसीलिए किसी को पर जुल्म ज्यादती किया, किसी का माल हड़प लिया, किसी दुनिया में दे दिया करो मेरे प्यारे साथियों, वरना कल कयामत के दिन तुम्हारी सारी नेकी, सारा नेकी बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों तसव्वुर करो कल कयामत के दिन मंजर क्या होगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर कोई इंसान भी झूठी कसम खाकर किसी का हक मारा होगा, उस पर जहन्नम वाजिब कर दिया, उस पर जहन्नम तो वाजिब कर दे, वो जहन्नम के अंदर जाएगा। एक आदमी ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, अगर वो मामूली सी चीज हो तो आपने फरमाया कोई अगर मामूली सी चीज क्यों ना हो, एक एक किलो के शाख के बराबर क्यों ना हो, उस पर भी उसे लिया जाएगा। एक रवायत में यहाँ तक आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़रमा बिसौतिन ज़ुल्मक तुस्सा मिनहु यौमल क़ियामती, अगर किसी इंसान ने ज़्यादती करते किसी को कोरा मारा तो कल क़यामत के दिन उससे भी बदला लिया जाएगा, उससे भी किसास लिया जाएगा। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन ज़रबा ममलूकहु ज़ालिमन उक़ीदा मिनहु यौमल क़ियामती, अगर कोई इंसान भी अपने गुलाम को भी जुल्म ज्यादती करके मारा होगा तो कल कयामत के दिन उससे भी किसास लिया जाएगा, उससे भी बदला लिया जाएगा। बच नहीं सकती हो मेरे प्यारे प्यारे। आज हमारे माशरे के अंदर, समाज के अंदर ये भी हो चुका है कि किसी को पर जिना का तोहमत लगा देते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर कोई इंसान भी अपने नौकरों के साथ, अपने नौकर चाकरों के ऊपर अगर झूठा जिना की इल्जाम लगाया तो कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि तुमने जिनके ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हो, तुम झूठा इल्जाम लगा रहे हो, उससे भी कल कयामत के दिन उससे भी किसास लिया जाएगा, उससे भी कल कयामत के दिन बदला लिया जाएगा। बच नहीं सकती आप। इसलिए आज हमारे मुआशरे के अंदर, आज हमारे समाज के अंदर ये भी हुआ है
कि हमने 4 रुपया कमा लिया, उनमें आज हमने लंबी लंबी नमाजें पढ़ ली और हमने रमजान के महीने पर रोजा भी रख लिए और सोचे कि जन्नत थोड़ी हमसे भाग रही है, जन्नत थोड़ी हमसे जा रही है। 4 रुपया कमा लिया, उनमें से कुछ ज़कात दे दिया, कुछ बचा तो हमने सदका भी कर दिया और सोचे कि जन्नत थोड़ी हमसे भाग रही है, जन्नत थोड़ी हमसे जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, कल क़यामत के दिन होगा, अल्लाह के बारगाह के अंदर होगा, कोई बच नहीं सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, साथियों जो मुझे 2 चीज की जमानत देगा मैं उसे जन्नत का जमानत दे देता हूँ। सहाबाए किराम ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल 2 चीज क्या है? आपने फरमाया कि वो 2 चीज वही चीजें, आपने फरमाया मैयज ममली मा बैना ला यही व मा बैना रिजलैहि अज़मल्लहु जन्नता। जो अपनी जबान की और शर्मगाहों की जमानत देगा मैं उसे जन्नत का जमानत देता हूँ, फुल गारंटी देता हूँ कि वह शख्स भी जन्नत के अंदर जाएगा। आपने फरमाया अगर कोई भी इंसान भी खजूर के गुठली के दाग के अंदर भी जुल्म किया होगा, ज्यादती की होगा, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के बारगाह के वहाँ उसका भी किसास लिया जाएगा, उसे भी बदला लिया जाएगा। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि युक़तुस्सालिश शातिल जलहाही मिनशातिल करनानी नताहतहा। यहाँ तक कि अगर सीन वाली बकरी, यहाँ तक के बगैर सीन वाली बकरी, सींग वाली बकरी से भी किसास लिया जाएगा। अगर किसी बकरी ने, अगर अल्लाह ने उसको सींग दिया तो दुनिया में सीन वाली बकरी बगैर सीन वाली बकरी को मारा होगा, उसे कुचल कुचल कर मारा होगा, तो कल क़यामत में अल्लाह के बारगाह के अंदर उससे भी बदला लिया जाएगा। अल्लाह कहेगा कि ए जानवरों तुम आओ। अल्लाह उस सीन वाली बकरी को बगैर सीन वाली बकरी को सींग देगा और कहेगा कि इसको तुम मारो जो दुनिया में तुम्हें मारा था। बगैर सीने वाली बकरी को सींग देगा और कहेगा कि इसको तुम कुचल कुचल कर मारो। जब बदला दिलाने के बाद अल्लाह कहेगा कि जानवरों तुम मिट्टी में मिल जाओ। एक साथ जानवर मिट्टी में मिल जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, मैं ही अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।